नमस्कार। आप ये सीधी तस्वीरें हरियाणा राज्य के जींद जिले के एकलव्य स्टेडियम से देख रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा ही नहीं, भारत के सभी सरकारी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। किस वजह से एकत्रित हुए हैं, क्या ऐसी वजह है कि यहाँ पर लाखों में भीड़ आई है आज? और इस को लेकर के हमारे साथ हरियाणा राज्य के प्रधान, सरकारी कर्मचारियों के प्रधान जी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज जो ये लाखों में भीड़ यहाँ पर पधारी है, इसका क्या कारण है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका सर नाम बताइए और आपके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइए सर। मैं शक्ति सिंह MPSW MPH एसोसिएशन का पूर्व जिला प्रधान रहा हूँ और मैं भी NPS से पीड़ित हूँ। अभी जो सरकार ने जो NPS के तहत कहा है कि भाई इसमें पेंशन सही है, मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अगर NPS इतना अच्छा है तो आप अपने मंत्रियों को, अपने सरकार के जो MLA MP हैं, जो नुमाइंदे हैं, आप उनको भी NPS में लेके आओ। अब उनकी तो एक दिन, जिस दिन वो बन गए MLA MP, उसी दिन से उनकी पेंशन चालू हो जाती है और यहाँ कर्मचारी 30-30 साल की सेवाएं देने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिल रही। और NPS की जहाँ पे बात है, कर्मचारी 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद उसको मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये पेंशन मिल पाती है, जबकि पुरानी पेंशन नीति के तहत कर्मचारी को 70 से 80 हज़ार रुपये एक परिवार के गुजारे लायक जो पेंशन मिल जाती है। ये मतलब बात है। आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। आज जो ये कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो OPS को लेकर के यहाँ पे आए हैं। ये चाहते हैं कि हमारी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, NPS को बंद किया जाए, यानी कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो बंद की जाए। इस वजह से सभी कर्मचारी परेशान है कि उनका भविष्य कैसा होगा। उसकी कारण जो है आज यहाँ लाखों में भीड़ एकत्रित हुई है, लेकिन सरकार इसके पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार का भी बार बार ये फैसला सुनने को मिलता है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। सर, ये ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू होती है तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं ये बताते हैं कि इससे जो है फैसला, जो इससे मतलब भारत को नुकसान होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? सर, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा का एक स्पष्ट निर्देश है अपनी तरफ से कि यदि सरकार हमारे को पुरानी पेंशन देती है तो हम उसी को वोट देंगे। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और आगामी जो निर्देश होंगे संघर्ष समिति के, उनके ऊपर हर कर्मचारी खरा उतरने का प्रयास करेगा। और रही बात जो नुकसान और फायदे की बात है, अब एक कर्मचारी को 30 साल नौकरी करने के बाद भी जो पेंशन देते हैं उससे तो सरकार को नुकसान होता है। और बोलते हैं कि MLA MP जो 5 दिन भी अगर मान लो रहे कि किसी की डेथ भी हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है, क्या उससे नुकसान नहीं होता? हम कर्मचारियों को एक चीज़ अपनी तरफ से कह सकते हैं कि भाई हम पेंशन छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर MLA MP की भी पेंशन बंद करवा दी जाए, वो भी पेंशन ना लें। इतना मैं आपको कहना चाहूँगा। आप सुन रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और अगर मोदी सरकार इन कर्मचारियों की ये मांग पूरी करती है तो ये सारे जो लाखों में कर्मचारी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे मोदी सरकार को वोट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मोदी सरकार बात नहीं करती है तो आगे क्या कदम रहेंगे वो थोड़ा बात करते हैं। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस सरकार के जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हुड्डा जी, वो बार बार कहते हैं कि पहली कलम से हम जो है हरियाणा में पेंशन लागू करेंगे। इस बारे में सर आपका क्या ख्याल है? अगर लोकसभा के चुनाव से पहले मोदी सरकार ये कह देती है कि अभी OPS पेंशन लागू होगी, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और लागू नहीं करती है तो आपका आगे क्या रिएक्शन रहेगा? क्या आप सरकार के पक्ष में वोट करेंगे या फिर नहीं? देखो, मैं एक सामान्य कर्मचारी हूँ। इस बारे में जो हमारे राज्य के प्रधान हैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति के, वही हमारे को जो निर्देश देंगे, हम उनके निर्देशों के ऊपर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जैसे हरियाणा में जो पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो हर बार जब भी उनकी रैली होती है या फिर जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं, सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम पहली कलम से हरियाणा के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके पक्ष में OPS को लागू करने का काम करेंगे। उस बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर उससे पहले मोदी सरकार या मनोहर लाल की सरकार ने अगर मान लो ये लागू कर दिया तो हमें बुराई क्या है? हम ठीक है, कर्मचारी उसको वोट दे देंगे। नहीं तो अगर मान लो इन्होंने नहीं किया तो चुनाव में इसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपने देखा कि किस प्रकार से सारे कर्मचारी तंग हैं, क्योंकि OPS पेंशन स्कीम अगर लागू नहीं होती है तो भविष्य को खतरा है, और भविष्य अगर खतरे में है तो इतने सारे लाखों कर्मचारी कहाँ जाएंगे? इनकी भी बात जायज़ है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।